जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिली स्पाइस बॉक्स में। आज चलिए बनाते हैं एक नॉनवेज रेसिपी जिसका नाम है स्पेनिश ऑमलेट। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको हम कोई बैचलर, जो हमारे बैचलर फ्रेंड्स हैं या जो स्टूडेंट्स मेस में रहकर पढ़ रहे हैं या कोई न्यू कुक है या फिर जो हम लोग रोज़ खाने वाले हैं, हम लोग सबको ही बना सकते हैं। लेकिन इसको बनाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले इंग्रेडिएंट्स दिखाने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आलू को हम इसमें कैसे काट के यूज करेंगे। हमें आलू को बेसिकली यहाँ पे पतला ही काटना है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना पतला। ये देखिए, इतने ही पतले हमको काटना है। चाहे आप इसको गोल काटिए या आलू को दो हिस्सा करके जैसे हाफ सर्कल के अकॉर्डिंग काटिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू काट लिए हैं। इसको मैं अभी इसे पानी में रख दूँगी क्योंकि वरना आलू काले हो जाते हैं बाहर रहते हैं तो पानी में डिप करके रखते हैं। अभी इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू बारीक काट के ले लिया है। 3 आलू लिया है। 3 आलू के साथ 4 अंडे लिए हैं। उसके साथ कुछ बारीक कटे धनिया पत्ता, एक प्याज जिसको मैंने आलू के शेप में ही पतले पतले काटे हैं, और उसके साथ मैं लूँगी 1/3 छोटा चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच नमक, और आधा छोटा नहीं, 1 छोटा चम्मच नमक है, आधा छोटा चम्मच जीरा और 2 हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक काट लिया है, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, और उसके साथ 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल लेंगे। अभी हम गैस ऑन करके पैन चढ़ाएंगे, और मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन चढ़ाया है। आप चाहें तो तवा या फिर कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे पैन पे मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डालूंगी, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हींग जीरे की तड़का लगाऊंगी। और हींग जीरा नहीं, हरी मिर्च और जीरे की तड़का लगाऊंगी। आदत बन गई है हींग जीरा बोलने की। तो हरी मिर्च और जीरा जब चटक जाए उसमें हम प्याज डाल देंगे, और प्याज डाल के प्याज को थोड़ा सा बस टॉस किया मैंने, आपने देखा, कोई फ्राई नहीं किया। इसी के साथ अभी आलू भी डाल दूंगी, और आलू डाल के आलू के साथ हम क्या करेंगे, हल्दी और नमक भी डाल देंगे। और हल्दी नमक देखिए मैं कितनी प्यार से डाल रही हूँ। हल्दी नमक डाल के बस इसको आप ऐसे मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करके ऐसे ओपन पैन में, मतलब बिना ढके, इसको हमें 5 मिनट पकाना है। 5 मिनट हम इसको मतलब मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे क्या होगा, मतलब आलू और प्याज हमारे पक जाएंगे, लेकिन कोई मतलब ज़्यादा जैसे गलेगा नहीं। हमें अगर आप इसको ढक के पकाएंगे तो क्या होगा, आलू ज़्यादा गल जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको ओपन पैन में ऐसे चलाते हुए ही 5 मिनट बस पकाई हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, अभी देखिए आलू मेरा 5 मिनट में हो गया है। अभी गैस बंद कर दूँगी, और अभी अंडे की तरफ चलते हैं। तो अभी मैंने एक बाउल में ये अंडों को तोड़ के डाल दूँगी। सारे अंडे डाल दूँगी तोड़ के मैंने तो यहाँ पे 4 अंडे लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे 5-6 अंडे भी यूज कर सकते हैं। अभी इसको 2 मिनट के लिए हम बीट करेंगे, अच्छे से बीट करेंगे। और उसके बाद अभी मैं इसमें आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जो धनिया पत्ता बारीक काट के रखा था ना, उसको भी डाल देंगे। डाल के इसको भी हम 1 मिनट के लिए अच्छे से ऐसे बीट करेंगे। आप जितना अंडे को बीट करेंगे, जितना ज़्यादा, उससे आपका ऑमलेट जो है उतना फ्लफ़ी बनेगा। तो अभी इसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम ये प्याज और आलू दोनों को हम डाल देंगे। डाल के इसको हमें और बीट नहीं करना है, बस इसको हमें अंडे के मिक्सचर के साथ ना मिक्स कर देना है अच्छे से। ये देखिए मैंने कैसे मिक्स कर दिया। तो अभी ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया। अभी हम चलते हैं गैस के तरफ। तो गैस ऑन करके फिर से मैंने वही पैन चढ़ाया, और उसी पैन में मैंने फिर से 2 बड़े चम्मच तेल डाले, और तेल को ना हम थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि ऑमलेट जब मतलब फैलेगा जैसे कि अच्छे से वो उठ पाए, इसीलिए थोड़ा अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और उसके बाद उसी में हम ये अंडे का जो मिक्सचर बनाए थे ना, उसको डाल देंगे। और देखिए आलू एक जगह पे बैठ गया है, तो उसको थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे। ऐसे फैलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 5 मिनट लो फ्लेम पे कुक करेंगे। और लो फ्लेम पे 5 मिनट कुक करने के बाद आप किनारे से देख सकते हैं, जैसे किनारे से वो छूटने लगा है। इसका मतलब है ये नीचे का पोर्शन ना बड़े अच्छे से हो गया है। बस मैं तो इसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये कभी भी स्पैटुला से उठेगा नहीं। तो उसके लिए आपको एक प्लेट ऐसे रखना है। हो कपड़े रख लूँ, हाँ, वरना हाथ ना गर्म हो जाएगा। बस इसको हमें ऐसे पलटना है। आप समझ गए ना क्यों मेरा हाथ गर्म हो जाएगा। अभी देखिए, अभी आप मतलब जो अंडे को हमने पलटा था, अभी उसको हम केयरफुली फिर से वो नीचे का पोर्शन जो कच्चा पोर्शन है, उसको हम नीचे रख के उसको हम ऐसे धीरे से उसको फिर से ट्रांसफ़र करेंगे।
ये देखिए हो गया ट्रांसफ़र। बस अभी ये जो आलू और जो एग का जो मतलब लिक्विड है वो आप स्प्रेड कर दीजिए। जब इसको हम दोबारा जब फ्लिप करेंगे ना ये हमारा पक जाएगा। बस इसको नीचे का पोर्शन 2-3 मिनट ऐसे छोड़ देते हैं लो फ्लेम पे। जैसे नीचे का पोर्शन अच्छे से हो जाए, अभी आप स्पैटुला से कर सकते हैं। ये देखिए मैं कर रही हूँ, हो गया। तो अभी इसको हम करने के बाद ये अभी नीचे जो हमारा जो थोड़ा सा भी एग का जो लिक्विड बचा था या जो आलू में थोड़ा कच्चापन था वो सब पक जाएंगे। 2 मिनट बाद फिर से हम इसको फ्लिप कर देंगे और ऐसे 3-4 मिनट लो फ्लेम पे थोड़ा सा रहने देंगे, नीचे का पोर्शन थोड़ा अच्छे से हो जाए। अभी मेरा हो गया है मेरा ऑमलेट। अभी मैं इसको सर्व करती हूँ। आप चाहें तो इसको आप ना ब्रेकफास्ट पे ब्रेड के साथ ले सकते हैं या लंच में दाल चावल के साथ ले सकते हैं, रात को रोटी के साथ ले सकते हैं। तो ये सोचिए ये हमारा कितना अच्छा एक जल्दी बनने वाला ऑमलेट है। तो फिर आप इस ऑमलेट को बनाइए और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही झिली स्पाइस बॉक्स के साथ बने रहिए नई रेसिपी के लिए। थैंक यू।